मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपकी संस्कृत क्लास में स्टूडेंट्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, हम पढ़ रहे थे कारक और कारकों में हम संप्रदान कारक पढ़ रहे थे और वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कारक जो है अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जिसे कारक होता है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है जो अलग होने अर्थ में, अलग होने के लिए अपादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, अपादान कारक यानी एक सूत्र है, सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी। ध्रुवम पाए अपादाने अपादानम पंचमी यानी ध्रुवम पाए अपादानम अपादाने पंचमी। ध्रुवम इसका मतलब होता है जैसे चल और अचल होता है। ध्रुवम यानी होता है अचल, अटल जो होता है, ठीक है। अपादानम यानी अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसके अलग होने अर्थ में? जो अपने स्थान पर तो अटल है और उससे जो चीज अलग हुई है तो अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक मैं वाक्य आपको बताती हूँ, जैसे इच्छा पत्राणि पतति पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षा, तो इसमें देखो वृक्ष है, ये क्या है? अपने स्थान पर अटल है, अटल है ना। वृक्ष है वो अपने एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकता। पत्राणि पत्ते हैं, वो पेड़ से अलग हो सकते हैं। पतन्ति यानी गिर सकते हैं। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये तो अपनी जगह क्या है? अटल है, ठीक है। लेकिन अलग क्या हुए हैं? पत्ते हुए। अलग क्या हुए? पत्ते हुए। तो ध्रुवम अपाए यानी जो ध्रुव है, अटल है, उससे जो अलग होता है तो अपनी जगह जो स्थिर है उसी में ही कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। तो वृक्षात् यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष अपनी जगह स्थिर है तो हुआ है, ठीक है। तो वृक्षा, जैसे रामायण में चतुर्थी होती है, वृक्षात् में कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह है जैसे नृप है, ग्रामार आगच्छति। नृप है, ग्रामार आगच्छति। नृप यानी राजा, कहाँ से? ग्रामार ग्राम से। गच्छ यानी तो होता है जाना और आ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? ये आगच्छति हो गया। आगच्छति का मतलब होता है आना, गच्छति का मतलब जाना और आगच्छति का मतलब आना। तो आगच्छति, आ
प्लस गच धातु है, तो निर्भय ग्रामात आगस्ती, तो राजा है, चल चल तो क्या है राजा, अचल क्या है ग्राम है, तो ग्राम क्या है गांव क्या है, अचल है चल नहीं सकता, ग्राम अपनी जगह पर है और उससे चल के कौन आता है राजा आता है, तो जो अटल है ध्रुव जो है उसमें ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ग्रामात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह है निर्भय ग्रामात आगस्ती, नगर से नगर से राजा आता है या गांव से राजा आता है, यानी गांव से राजा है वो क्या हो गया अलग हो गया। इसी तरह वृक्ष से पत्ता है वो क्या हो गया अलग हो गया, तो अपादान में अलग होने अर्थ में अपादान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इससे आगे नेक्स्ट सूत्र है, ध्यान से समझना बेटा। प्रार्थना मित्रार्थनाम भय हेतु, मित्र यानी भय, अर्थ में भय और त्राण, इसमें भय और त्राण, भय का मतलब होता है भयभीत होना, भय का मतलब होता है भयभीत होना, और त्राय का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना, यानी भय लगने अर्थ में और रक्षा करने अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यानी भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण है, यानी भय किसका है, रक्षा किससे की जा रही है, भय का जो कारण है उसमें ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी भय का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रकार जैसे बालक है, सिंहार बालक है सिंहात विभेति, बालक यानी बालक, सिंहात यानी शेर से, विभेति यानी डरता है। बालक डरता तो है लेकिन डर का कारण क्या है, भय है, तो भय का कारण क्या है, शेर है। बालक किससे डर रहा है, शेर से डर रहा है, तो इसलिए शेर में क्या लगी है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बालक शेर से डरता है, तो भय का कारण है शेर, तो शेर में क्या लगी है, सिंह में क्या लगी है पंचमी विभक्ति का प्रयोग। इस प्रकार यहाँ पर बताया था भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसी तरह है निर्भय दुष्टात् त्रायते या रक्षते, राजा है वो दुष्ट से त्रायते यानी बचाता है, रक्षते यानी रक्षा करता है, यानी राजा है वो दुष्टों से रक्षा करता है। तो रक्षा तो करता है लेकिन रक्षा किससे करता है, दुष्टों से करता है। किससे करता है, दुष्टों से करता है। रक्षा करने का कारण क्या है, दुष्ट है, और रक्षा करता कौन है, राजा करता है। तो राजा के द्वारा दुष्टों से रक्षा की जाती है, यानी दुष्ट में क्या लगी है पंचमी विभक्ति लगी है। तो भय और त्राय धातु के योग में भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में आ गया। जैसे पहली है ध्रुव अपाय अपादानम, अपादाने पंचमी, यानी अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसी तरह आगे है
आख्यातोपयोगी, यानी नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, विद्या सीखी जाती है, यानी जिससे जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं या जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, तो उस शिक्षक आदि मनुष्य की जो अपादान संज्ञा होती है, जो जिससे विद्या ग्रहण की जाती है, तो उसमें ही कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, तो विद्या ग्रहण करने जिससे जा रहे जो शिक्षक है, उस शिक्षक की क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। जैसे आख्यातोपयोगी, यानी शिक्षा ग्रहण करने का जो कारण है, किसके द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो उस शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिष्य ने शिष्य ने उपाध्याय अधीते, उपाध्याय अधीते, यानी शिष्य है वो किससे? गुरु है, उससे अधीते यानी विद्या ग्रहण करता है, शिष्य है वो गुरु से सीखता है। तो यहाँ पर सीखा किसने? शिष्य ने। सीखा किससे? उपाध्याय से, अर्थात गुरु से, शिक्षक से। तो उस शिक्षक में ही कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति लगी है। तो उपाध्याय, यहाँ पर उपाध्याय में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह छात्र है, शिक्षका पठती, छात्र है वो शिक्षक से पढ़ता है। छात्र वो किससे पढ़ता है? शिक्षक से पढ़ता है। तो छात्र पढ़ तो रहा है, लेकिन पढ़ किससे रहा है? शिक्षक से रहा है। उसका हेतु कौन है? शिक्षक है। तो शिक्षक में भी क्या लगी है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी नियम पूर्वक जो विद्या सीखी जाती है और जिसका जो शिक्षक वगैरह जो भी कोई उसका वो सहायक है, तो उसमें ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो अपना नेक्स्ट सूत्र है जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम मुपख्यानम। ये अपना सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है? जैसे मैं आपको अलग अलग, जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत, इन सब का एक सूत्र था, उसको अलग करके जैसे मैंने आपको बताया था, तो वैसे इसी तरह इसको भी देखना। पहला है जुगुप्सा, दूसरा है विराम, तीसरा है प्रमाद। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद, तो ये क्या है? जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, यानी जिससे घृणा की जाती है, घृणा आदि जिससे की जाती है, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे महेश है, महेश है सुरेशा जुगुप्सेते, या
में सह पापात लिख सकते हो। ठीक है। विराम, विराम अर्थ वाले धातुओं में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम है अधर्मात् विरमति, राम है अधर्मात् विरमति। इसी तरह परमार्थ अर्थ वाली धातुओं में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मोहन है अध्ययनात् प्रवृत्ति। महेश है वो किससे घृणा करता है? पाप से घृणा करता है। राम है वो किससे घृणा करता है? अधर्म से घृणा करता है। मोहन है वो किससे प्रमाद करता है? अध्ययन से प्रमाद करता है। यानी आलस किससे करता है? अध्ययन से करता है। तो इस प्रकार यानी जो जुगुप्सा विराम परमाद अर्थ वाली धातुओं में जिसके प्रति घृणा आदि की जाती है, किसके लिए घृणा की जाती है? तो यहाँ पर पाप से घृणा की गई, अधर्म से मुंह मोड़ा गया है, अध्ययन से प्रमाद किया गया है। तो इनसे पाप से, अधर्म से और अध्ययन से, इनसे क्या है? उनको क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। तो इन सब में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति लगी है। किसके योग में? जुगुप्सा धातु के योग में पापात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विराम धातु के योग में अधर्मात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह प्रमाद अर्थ वाली धातु, प्रमाद अर्थ वाली धातु है, इसमें अध्ययनात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थात अनुप संख्या जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसी तरह आगे देखना, नेक्स्ट सूत्र है अपना भुव प्रभव। वह है प्रभव, भुव प्रभव यानी भू भाव भू धातु जो होती है, प्रभव यानी प्रकट होना, प्रकट अर्थ वाली धातुओं में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति होती है। भुव प्रभव यानी भू धातु अर्थात प्रकट अर्थ वाली धातुओं में, प्रकट करने अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रकार हिमालयात, हिमालयात गंगा उद्भवती या प्रभवती, उद्भवती या प्रभवती। हिमालयात गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा उद्भवती निकलती है, प्रभवती बहती है, प्रकट होती है। यानी हिमालय उद्भव भुव प्रभव, प्रभव भुव प्रभव के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हिमालय में कौन सी विभक्ति आई है? हिमालय। तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हिमालय तो गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है। अब इसी तरह आगे है कश्मीर के विस्तार नदी वीर प्रभवती यानी कश्मीरे कश्मीरे के वितस्ता नदी प्रभवती, कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रभवती या उद्भवती
भौतिक शब्द आ जाए भुवः प्रभव के योग में, यानी प्रकट करने अर्थ वाली धातुओं में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इससे जली कर्तुम प्रकृति, अगला सूत्र है अपना जली कर्तुम प्रकृति। ये अपना सूत्र है, क्या कहता है कि जन धातु जो है, जन धातु के योग में, ये है जन धातु, जन धातु के योग में भी कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जन धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जिस प्रकार जैसे गोमयात, वृश्चिक, गोमयात वृश्चिक है जाएगी, गोमयात वृश्चिक है जाएगी। गोमया यानी जायते, जन धातु है, कौन सी धातु है? जन धातु है। जन धातु का अर्थ होता है पैदा करना। ठीक है, वृक्ष, वृक्ष के अर्थ का मतलब होता है बिच्छू। क्या होता है? बिच्छू। ठीक है, यहाँ पर गोमय का अर्थ होता है गोबर। ठीक है, तो बिच्छू पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन किससे हो रहे हैं? गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। तो गोमया वृश्चिक है जायते, तो जन धातु के योग में गोमयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जन धातु के योग में। अब देखो, पहला मैंने बताया था ध्रुव अपाय अपादान, अपादानी पंचमी यानी अपने स्थान पर स्थिर है। जो अपने स्थान पर स्थिर है और जो अलग हो गया है उसमें निश्चित अपने स्थान पर जो स्थिर है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतति या वृक्षात् पत्रम पतति। यहाँ पर देखो पत्राणि और पत्रम दो शब्द है, पत्रम और पत्राणि। ठीक है, यहाँ पर कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी। यहाँ पर पत्रम है, एक वचन का है तो क्रिया होगी पतति। यहाँ पर कर्ता पत्र में बहुवचन है तो क्रिया हो जाएगी पतंती। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। तो पत्रम पतति, पत्ता, एक पत्ता गिरता है, पत्रम एक पत्ता गिरता, पत्राणि यानी बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो पतंती यानी क्रिया है वो भी बहुवचन की आई है। अब उससे आगे वाला सूत्र हमने पढ़ा था भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर मित्रार्था नाम भय हेतु। भय और अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उससे नेक्स्ट वाला हमने पढ़ा था भुवः प्रभव धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला हमने अब पढ़ा है जली कर्तुम प्रकृति, जन धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गोमयात वृश्चिक है जायते, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे वाला सूत्र है अंतर्धोयेन दर्शनम इच्छति, यानी जब कर्ता जिससे छिपना चाहता है, जो कर्ता जिससे छिपना चाहता है, छुपना चाहता है, तो उस कारक की भी कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। और अपादान संज्ञा होती है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार जैसे बालक है मातु, बालक है मातु निलीयते, बालक है मातु निलीयते, बालक यानी बालक,
मातु यानी माता से, नीली यानी छिपता है, यानी छुपना अर्थ वाली धातुओं में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालक है वो किससे छुपता है? माता से छुपता है, यानी छुपने का कारण किसका है? छुप किससे रहा है बच्चा? माता से छुप रहा है। तो इस माता में, क्योंकि ये ऋकारांत है, मातृ शब्द है, ये ऋकारांत का है, तो ऋकारांत का पंचमी विभक्ति का हो जाएगा मातु। इसी तरह पिता का रूप भी माता और पिता का रूप इसी तरह चलता है। तो मातु नीलिये से, बालक है वो माता से छुपता है, यानी छुपने का कारण क्या है? माता। तो उस माता में कौन सी विभक्ति लगा दी हमने? पंचमी विभक्ति लगा दी। अब इसी तरह देखो, दो हम पढ़ते हैं, तरफ पढ़ते और तमक पढ़ते, ठीक है? तो तरफ पढ़ते हैं वो तो दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और जो तमक पढ़ते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमक पढ़ते का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार राम श्याम से चतुर है, ठीक है? राम श्याम से चतुर है, तो किससे चतुर है? श्याम से चतुर है। तो दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और तर्क करते होता है, जिसके अंदर कौन सा प्रत्यय होता है? तर्क करते का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम है, श्यामात, पटुतर है अस्ति। राम है वो श्याम से, पटुतर यानी चतुर, अस्ति यानी है। राम श्याम से चतुर है, दो में से एक को। चतुर कौन है? राम है। किससे है? श्याम से। तो जिससे चतुर है उसमें तो आएगी पंचमी, और तरफ पट्टे का प्रयोग होता है तो राम श्याम से। सीधी सी बात यह है कि दो में से एक, जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, किसी दो चीजों की तुलना की जाती है, तो दो में से एक को जब हम श्रेष्ठ बताते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्यामा पटुत्रस्ति, राम श्याम से चतुर है। अब देखो, जैसे एक स्तुति है अपनी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी है वो जन्मभूमि से भी बढ़कर है। जननी है वो किससे बढ़कर है? जन्मभूमि से भी बढ़कर बताई गई है। जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि किससे? स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी गरीयसी यानी बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो स्वर्गाद देखो यहाँ पर स्वर्गाद में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति लगी है। अब इसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं, उन शब्दों को देखकर पता चल जाएगा कि पंचमी विभक्ति और कहाँ कहाँ लगती है। जैसे शब्द है, एक तो है होता है रीते, रीते रीते यानी क्या होता है? बिना, बिना। एक होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी होता है से लेकर। एक होता है बही, बही यानी होता है बाहर। पूर्वम यानी पहले, प्राक यानी भी पूर्व होता है, प्राक यानी भी पहले होता है। एक होता है अन्य, अन्य यानी होता है दूसरा। अन्यतर यानी बाद में, पृथक यानी अलग, और परम यानी भी बाद में। अब इसी तरह ये जो शब्द है ये मैं आपको वैसे फोटो सेंड कर दूंगी, तो आप अपने होमवर्क में कर लेना। तो इन शब्दों के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही अपनी पंचमी विभक्ति कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में हम दो विभक्ति जो बच गई हैं, षष्ठी और सप्तमी, दो विभक्ति बच गई हैं, उन दोनों विभक्तियों का हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।